नमस्कार सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो आपके लक्ष्य की बात करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर आधारित है। हम लोग जो है संस्मरण और रेखा चित्र विधा से जुड़े हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखेंगे। आप सभी में से यदि हमारे चैनल के ऊपर कोई पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं समय पर मिलती रहें। एक बार अब सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग, रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा जी की गौरा गाय ये जो रचना है किस विधा की है? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जवाब आप सभी ने यदि दिया है विकल्प डी रेखा चित्र, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी जो गौरा गाय महादेवी वर्मा जी की रचना है ये किस विधा की है? रेखा चित्र विधा की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। विकल्प हैं आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर आपका? गेहूं और गुलाब रचना की विधा, यानी उत्तर के रूप में विकल्प डी होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गेहूं और गुलाब ये जो रचना है ये क्या है? रेखा चित्र और संस्मरण के अंतर्गत गिनी जाती है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, लाल तारा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामरक्ष बेनीपुरी की, और ये रेखा चित्र और संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक माने गए हैं। अगले क्रम में आप सभी लोगों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो इनमें से जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है वो है विकल्प डी मंटो मेरा दुश्मन। और अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी रेखा चित्र विधा की रचना महादेवी वर्मा जी की हैं। और मंटो मेरा दुश्मन, रेखाएं और चित्र, ज्यादा अपनी कम पराई, ये सब उपेंद्रनाथ अश्क जी के रेखा चित्र हैं। हम लोग जो है अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? उसे आप लोगों को बताना है। सुधियां उस चंदन के वन की, विद्यानिवास मिश्र, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो है इनमें से विकल्प आपका सुमेलित वो है उत्तर डी समय के पांव। रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। सुधियां उस चंदन के वन की, ये जो है संस्मरण किसका है? तो इसको लिखा है विष्णुकांत शास्त्री जी ने। भूले हुए चेहरे संस्मरण किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। जिनके साथ जिया संस्मरण के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर जी। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी के
रेखा चित्र हैं? रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, स्मारिका। तो कौन से हैं बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र? विकल्प सी, यानी दोनों का मतलब क्या है? रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों जो है रेखा चित्र विधा की रचनाएं किसकी हैं? बनारसीदास चतुर्वेदी जी की। फिर अगले क्रम में आप लोगों का प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पदम पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखाएं और रंग। तो पदम सिंह शर्मा जी की रचना का नाम क्या है? विकल्प ए पद्म पराग। और रेखा चित्र विधा के प्रथम लेखक माने गए हैं पदम सिंह शर्मा जी। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन कब शुरू होता है? 20वीं शताब्दी में, यानी उसके उत्तरार्ध में, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि की शुरुआत होती है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा जी को जाता है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा जी ने अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों को लिखा है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है और रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का रेखा चित्र है। हम लोग जो है अगले क्रम के क्वेश्चन को देखते हैं। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? विकल्प एक रेखा चित्र। रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर आप लोगों का अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार हैं? कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो लाल तारा ये रेखा चित्र विधा की रचना है, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। हम लोग जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो लाल तारा और माटी की मूर्तें, ये जो है रेखा चित्र हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। इनके उपन्यास हैं, क्या नाम है इसका? पतितों के देश में, कहानी संग्रह, चिता के फूल, निबंध संग्रह, गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको। संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें। यात्रा वृत्त है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। नाटक, अम्बपाली, सीता की माँ, राम राज्य। फिर आप सभी का अगले क्रम में प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं? विकल्प हैं आप सभी के, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? विकल्प ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। और भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये सभी जो है रेखा चित्र किसके हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक
विधा का नाम क्या है विद्यार्थियों? आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, रेखा चित्र। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का माना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो विधा है वो क्या है? रेखा चित्र। और रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता क्या है? साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। आप सभी का अगला प्रश्न है, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। तो रेखा चित्र की विशेषता किसमें है? विकल्प ए, तीव्रता। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ तीव्र संवेदनशीलता दिखाई देती है। और रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी पर्याय माना गया है। फिर आपका प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण। तो विद्यार्थियों, अतीत के चलचित्र ये जो है क्या है? रेखा चित्र विधा की रचनाओं का संग्रह है, जो कि लिखा है किसने? महादेवी वर्मा जी ने। और इनके अन्य रेखा चित्र हैं जैसे कि मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं इत्यादि। हम सभी लोग जो है अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया था? आप सभी के विकल्प हैं। विकल्प ए रक्तमणि, बी है नीलमणि, फिर है लालमणि, उसके बाद में है नागमणि। तो पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया है? विकल्प सी, लाल मणि। और ये रेखा चित्र किसका है? महादेवी वर्मा जी का। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है? वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। तो कौन सा नहीं है रेखा चित्र का तत्व? विकल्प सी, अभिनेता। चूंकि अभिनेता ये जो है नाटक का तत्व है, ना कि रेखा चित्र का। आप सभी का जो है अगला प्रश्न है, जो डायरी विधा से संबंधित है। क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? विकल्प हैं आपके, कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। एक, लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, और जो है आपका अगला विकल्प क्या है? एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। एक साहित्यिक की जो डायरी रचना है उसके किस प्रकरण से ली गई है? विकल्प सी, तीसरा क्षण नामक प्रकरण से। हम लोग जो है आगे देखते हैं। और एक साहित्यिक की डायरी, ये जो रचना है विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है कौन सा है? देखते हैं। प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋण जल धन जल। विकल्प हैं आपके ए और डी, बी और सी, ए और बी, ए और सी। तो इनमें जो डायरी साहित्य की रचनाएं हैं विद्यार्थियों, आप लोगों को
बताना है। तो इस प्रश्न में है क्या, प्रवासी की डायरी, ये भी डायरी विधा की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी, ये भी डायरी विधा की रचना है। और दिल्ली मेरा परदेश, ये भी डायरी विधा की रचना है। जो नहीं है वो है ऋणजल धनजल। तो इसमें है क्या, ए बी सी किसी विकल्प में नहीं है, अर्थात इन विकल्पों में से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं होगा। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी में प्रकाशित किसकी रचना है ये, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, और ये रिपोर्ट ताज विधा की रचना है। प्रवासी की डायरी, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ है, हरवंश राय बच्चन की है। एक साहित्यिक की डायरी, इसका प्रकाशन 1976 में हुआ है, मुक्तिबोध की डायरी है। दिल्ली मेरा परदेश, इसका प्रकाशन 1976 में हुआ है और ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रमासेन गुप्ता। तो मनबोध की डायरी के लेखक कौन है? विकल्प बी डॉक्टर विवेक राय, और इसका प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना का नाम मेरी कॉलेज डायरी है, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फिर प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार इनमें से कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, भीषम साहनी, देवराज, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? विकल्प डी गजानन माधव, मुक्तिबोध जी। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी, और यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार के साथ साथ समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो प्रवासी की डायरी ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। इनकी अन्य रचनाएं हैं, तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकला, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? यानी जो सुसंगत नहीं है उसे क्या करना है? बताना है। देखते हैं आगे के विकल्पों को हम लोग। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यही जो है क्या है? गलत है, यही आपका उत्तर है। आगे के विकल्प हैं, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, ये बात सही है। इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, ये भी सही है। इसमें लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है, ये बात भी, यानी तीनों ये बातें डायरी विधा के संदर्भ में बिल्कुल ही सही मानी गई हैं। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो कमलेश्वर जी की जो डायरी विधा से संबंधित रचना है उसका नाम क्या है? विकल्प बी देश देशांतर, और इसका प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। क्या खोया क्या पाया, ये किसकी रचना है? श्री रामेश्वर टांटिया जी की। सैलानी की डायरी किसने लिखी है? राजेंद्र अवस्थी जी ने। आपका अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? विकल्प हैं आपके, डॉक्टर देवराज, राजेंद्र अवस्थी,
मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। तो अभी आपको हमने ऊपर के प्रश्न में बताया है सैलानी की डायरी रचना किसकी है, आपके राजेंद्र अवस्थी जी की। और एक साहित्यिक की डायरी, इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। हिंदी में डायरी विधा के प्रवर्तन का श्रेय श्री राम शर्मा जी को जाता है। इनकी रचना का नाम है सेवाग्राम की डायरी और इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में होता है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न जो है साक्षात्कार विधा से है। क्या है प्रश्न में पूछा जा रहा, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है स्पष्टवादिता, तार्किकता, सुंदरता, मृदुभाषिता। तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है साक्षात्कारकर्ता के लिए? विकल्प सी, सुंदरता से कोई लेना देना साक्षात्कार लेने वाले का नहीं है और वो स्पष्टवादी होना चाहिए, तार्किक बात करे, मृदुभाषित होने भी अनिवार्य है। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक बात है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, सही है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है, यह भी सही है। जो सत्य नहीं है वो है आपका विकल्प बी, यही आपका उत्तर है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है। आप देख रहे हैं नहीं लगा है, नहीं से ही सारी बात गलत हो जाती है। उसके बाद आप सभी का अगला प्रश्न है जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर जगदीश जोशी, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। तो जीवन यात्रा का कोलाज, इसके लेखक कौन है? विकल्प बी, डॉक्टर जगदीश जोशी। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? कैलाश कल्पित, शरद देवड़ा, प्रेम कुमार, रणवीर रांगा। तो पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह किसने लिखा है? विकल्प बी, शरद देवड़ा जी ने। और कैलाश कल्पित, इनके साक्षात्कार का नाम क्या है? साहित्यकारों के संग, प्रकाशन है 1887। प्रेम कुमार, साधना से संवाद, प्रकाशन है 2006। रणवीर रांगरा के हैं सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी, साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी विधा के प्रश्नों के ऊपर आधारित था। और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी आने वाली समस्त परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया है तो कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों, घर परिवार, दोस्त सभी को हमारे चैनल से जोड़ते जरूर रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।